ये जितने भी गैलरीज में बैठे हैं इनको निकाल दिया जाएगा अगर किसी ने भी नारेबाजी की। यहाँ पे आप पे तमाम पे लाजिम है कि आप खामोशी से कौमी असम्बली की कार्रवाई सुनने के लिए आए हैं, यहाँ पे एज ए मेहमान आए हैं और आपने इस ऐवान का एहतराम करना है। मैंने आपसे जरूरी बातें करनी है। अदालत उज़्मा के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग हो चुकी है और इसका नतीजा आप सबके सामने है। पिछले कई रोज से मेरी रूलिंग जो मोरखा 3/4/2022 को मैंने दी, जो अदालत ने गैर आईनी करार दी, इस पर काफी बहस हुई है। अदालत के फैसले का एहतराम हम सब पर लाजिम है, लेकिन मैंने जो फैसला जिन वजूहात की बिना पर किया वो हालात और वाकयात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। वो फैसला मैंने एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। वो फैसला मैंने कौमी असम्बली के एक मुहाफिज के तौर पर, स्पीकर के तौर पर किया। मैं आपको बताता चलूं कि वफाकी काबीना, कौमी सलामती कमेटी और पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में वो गैर मुल्की मरासला जेर बहस लाया गया और इस बात की तायीद की गई कि पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक लाई जा रही है वो एक गैर मुल्की साजिश है। और अब वफाकी काबीना ने, और अब जब आखिरी वफाकी काबीना का इजलास हुआ है मोरखा 9/4/2022 को, इसमें फैसला किया गया कि यह मरासला डीक्लासिफाइड किया जाए और यह मरासला मुझसे पहले कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर को हुकूमत की तरफ से आया और असद कैसर ने खुद पढ़ा और खुद बगौर जायजा उसका लिया। और जब मैं यहाँ पे एक्टिंग स्पीकर आके बैठा हूं, ये मरासला मेरे हाथ में है, ये मेरे तमाम मेंबरान देख सकते हैं मरासला। इस मरासले में बरमला गरूराना तौर पर, तकब्बुराना तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी गई है और कहा गया है कि ये आपको ये भी बताता चलूं ये मरासला पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले ये मरासला दिया गया, ये आया यहाँ पे और इसमें साफ लिखा गया आका की तरफ से कि अगर ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान को संगीन हालात से गुजरना पड़ेगा। और अगर ये तहरीक कामयाब होती है, ये बात मुतअद्दिद बार लिखी गई है इस मरासले के अंदर कि आपको फिर माफ कर दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब का यह कसूर था कि उन्होंने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, आजाद मईशत की बात की? क्या उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात की? उन्होंने इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा? क्या पाकिस्तान एक आजाद मुल्क नहीं है? मैं आप सबसे पूछता हूं आज, क्या इल्लामा इकबाल ने जो खुदी का फलसफा दिया जिसमें कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क बनाया, क्या ये गुलामी करने के लिए मुल्क है? क्या आजाद शहरी नहीं है हम? आज पूरे पाकिस्तान के शहरियों से मैं पूछता हूं कि क्या ये गुलामी करना है हमने? आज इस चीज की सजा दी गई वजीर आजम इमरान खान साहब को कि वो गुलामी नहीं मान रहा था, एक खुद मुख्तार पाकिस्तान की बात की। मैं वफाकी काबीना के जो मुझे ये की इजाजत से डिसक्लासिफाइड किया गया है, ये मरासला में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सील करके मुरासला कौमी असम्बली की तरफ से भेजता हूं। और मैंने जो कुछ किया अपने हल्फ और आइन की पासदारी करते हुए एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। मैं किसी दूसरे गैर मुल्की ईमा पर पाकिस्तान की हुकूमत की तब्दीली जो कि कौम की इज्जत, अना, बका के खिलाफ होने के साथ साथ आइन शिकनी के जमरे में भी आती है, इसे रोकने के लिए किया और रोकने के लिए हर पूरी कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं अदालत उज़्मा का जो भी फैसला था वो मनोअन तस्लीम किया है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा हम सबको इस पर सोचना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। मेरे से अगर किसी की भी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उससे माजरा चाहता हूं पूरे अवान से। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये ईवान